स्टूडेंट, मैं आपके साथ वापस हाजिर हूँ। मैं न्यूमेरिकल सेक्शन से स्टार्ट कर रहा हूँ, रेडियस, साइड ऑफ लेंथ और आपके डिस्टेंस का। ठीक है, मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स आपके लिए डिजाइन किए हुए हैं, आप उन्हें पहले नोट कर सकते हैं आराम से, पहले पॉज करके, फिर हम वन बाई वन सारे रिलेशन, सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर लेते हैं। मैं आपको एक बार फिर वापस सारे रिलेशंस एक तरफ लिख लेता हूँ ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। सिंपली क्यूबिक के लिए रिलेशंस निकाल रखा था, a इक्वल्स टू 2r, डिस्टेंस थी टू नेवर एटम की आपकी एज के बराबर, ये हमने एक रिलेशंस निकाला था। बीसीसी के लिए हमने निकाला था r इक्वल्स टू √3a/4 और डिस्टेंस का था √3a/2। ठीक है, और एफसीसी के लिए हमने कर रखा था r इक्वल्स टू a/2√2। ठीक है, और d के लिए था, डिस्टेंस के लिए था a/√2। तो ये कुछ रिलेशंस मैंने आपके लिए डिजाइन किए हुए थे और उन्हीं के बेसिस पे हमारे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है और इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स हमारे एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलिए मैं फर्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करता हूं कि सीजियम क्लोराइड हैज बीसीसी अरेंजमेंट। सीजियम क्लोराइड मैंने कल बताया भी था कि भाई सीजियम के कंपाउंड्स सारे के सारे आपके बीसीसी अरेंजमेंट रखते हैं। तो सीजियम क्लोराइड हैज बीसीसी अरेंजमेंट, इट्स यूनिट शेल एज लेंथ इज 400 पिकोमीटर। कैलकुलेट द इंटरआयनिक डिस्टेंस। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपके न्यूमेरिकल्स में ये बात तो पहले ही क्लियर होगी कि आप किस सिस्टम पे काम कर रहे हैं, सिंपली क्यूबिक पर, बीसीसी पर या एफसीसी पर। देखिए क्वेश्चंस में क्लियर है, आप बीसीसी के लिए काम करना है, क्वेश्चन पढ़िएगा, बीसीसी के लिए काम करना है और बीसीसी के लिए आपको दे रखा है उसका साइड ऑफ लेंथ 400 पिकोमीटर। ठीक है, फर्स्ट न्यूमेरिकल कर रहे हैं। हमसे पूछा गया इंटरआयनिक डिस्टेंस, आप लिख दीजिएगा, एक एक लाइन के न्यूमेरिकल है भाई। वी नो दैट डिस्टेंस का रिलेशन क्या था बीसीसी के लिए, याद करिए, d इक्वल्स टू √3a/2, √3a/2। ठीक है, डिस्टेंस का रिलेशन हमारा नेवर एटम की डिस्टेंस का, इंटरआयनिक डिस्टेंस का रिलेशन था d इक्वल्स टू √3a/2। मैंने पहले से ही रिलेशन लिख भी रखा था ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। सिंपल है, √3, a की वैल्यू 400 दे रखी है, ये 2 हो गया, तो हमारा ये आ जाएगा √3 इंटू 200 और √3 की वैल्यू होती है 1.7, आपकी 1.7 के आसपास वैल्यू होती है 200 और आप इसे सोल्व कर लेते हैं तो लगभग आपका आंसर आ जाता है 346.4 पिकोमीटर। आप इसे सोल्व कर लीजिएगा, 346.4 पिकोमीटर। इस तरीके से आपका ये हो जाएगा फर्स्ट न्यूमेरिकल्स। आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है, चलिए उसके बाद हम दूसरे न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं, सेकंड न्यूमेरिकल्स की बात कर लेते हैं। कॉपी कर लीजिएगा, सिंपल न्यूमेरिकल है, 2 मार्क्स का आ जाता है, कभी कभी 3 मार्क्स में भी आ जाते हैं ऐसे न्यूमेरिकल, 1 मार्क्स में भी आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी पूछे जा सकते हैं ऐसे न्यूमेरिकल। सिंपल न्यूमेरिकल है, कोई बहुत बड़ा टिपिकल टास्क नहीं था। ओके, चलिए सेकंड न्यूमेरिकल्स की बात कर रहे हैं कि इफ द रेडियस ऑफ एन एटम इज 75, इस बार रेडियस दे रखा है आपको 75 पिकोमीटर। ठीक है, एंड द लेटेस्ट टाइप्स इज बीसीसी। देखिए वो मैंने पहले ही कहा था, आपसे हर बार रहेगा कि आप किस टाइप के सॉलिड्स के लिए काम कर रहे हैं, एससी, बीसीसी या एफसीसी। तो लेटेस्ट टाइप है बीसीसी। व्हाट इज द एज, एज का रेडियस के साथ रिलेशन क्या था, r इक्वल्स टू √3a/4। क्लियर है, क्या रिलेशन था, r इक्वल्स टू √3a/4। आप ये जानते थे, तो आपका a हो गया 4r/√3। ठीक है, आपका a कितना हो गया 4r। ठीक है, 4r/√3 और a इक्वल्स टू r आपका 75 है, ये √3 है। अगर आप इसे सॉल्व कर लेते हैं तो ये लगभग आ जाएगा 173.2 पिकोमीटर। तो इस तरीके से आप अपना सेकंड न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। बड़े सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं। रेडियस होगी तो साइड पूछेगा, साइड होगी तो रेडियस पूछेगा, रेडियस होगी तो इंटरआयनिक डिस्टेंस पूछेगा, नेवर एटम की डिस्टेंस पूछेगा। इसके अलावा आपको परेशान नहीं किया जाएगा 12th स्टैंडर्ड पर। ठीक है,
चलिए इसे पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब मैं थर्ड न्यूमेरिकल्स की बात करूंगा आप लोगों से, ठीक है। चलिए सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं सारे। थर्ड न्यूमेरिकल्स कह रहा है कि द रेडियस ऑफ एन एटम, इस बार फिर रेडियस हमें दे रखा है 500 पिकोमीटर, इफ द एलिमेंट क्रिस्टलाइजेज एफसीसी, आपको बताया गया कि भैया वो कैसे अरेंजमेंट में है, लैटिस एफसीसी अरेंजमेंट में। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ यूनिट शेल, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ यूनिट शेल, आपसे लेंथ पूछी गई है साइड की। एफसीसी आपका लैटिस है, रिलेशंस क्या था याद करिए, आर इक्वल्स टू ए अपॉन 2√2, आर इक्वल्स टू ए अपॉन 2√2, ये बात आप जानते थे, ये मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बता दी है और मैंने पहले से भी लिख दिया है आपको ताकि कोई परेशानी ना हो। तो फाइनली हमसे क्या पूछा जा रहा है मेरे बच्चे, साइड ऑफ लेंथ, तो हमारा क्या हो गया साइड ऑफ लेंथ, ए इक्वल्स टू आर 2√2, आर हमारा है 500, 2√2 और आप इसे सॉल्व कर लेते तो ये आ जाएगा 14 पिकोमीटर, लगभग इतनी वैल्यू आपकी आ जाएगी। इस तरीके से आप अपना थर्ड न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा, अभी मैं और न्यूमेरिकल्स कराऊंगा दो आपको। तो हाँ स्टूडेंट, मैं फिर आपके पास हूँ न्यूमेरिकल सेक्शन में। मैं आपको रेडियस, साइड ऑफ लेंथ और इंटरआयनिक डिस्टेंस के न्यूमेरिकल्स करा रहा था। मैंने आपको कुछ रिलेशंस भी बताए थे, ठीक है। जब आप पहले ये दोनों न्यूमेरिकल्स पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। कल का मेरा जो अब नया नेक्स्ट वीडियो आएगा, वो नेक्स्ट वीडियो मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। मैं पैकिंग एफिशिएंसी, फ्रैक्शन और बर्ड से रिलेटेड मेरे लेक्चर्स होंगे, जो सॉलिड स्टेट के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करते हैं, ठीक है। तो अब हम न्यूमेरिकल 4 की बात कर ले रहे हैं। न्यूमेरिकल 4 हमसे क्या डिमांड कर रहा है, न्यूमेरिकल 4 में हमें करना क्या है। हमसे कहा गया है कि जीनोन का एक क्रिस्टलाइजेज है हमारे पास, और सिंपल भाषा में बात की गई है कि सर वो एफसीसी अरेंजमेंट शो करता है, ठीक है। उसका साइड ऑफ लेंथ आपको दे रखा है 620 पिकोमीटर। हमसे कह रहा है कि व्हाट इज द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, डी बता दीजिए और इसका रेडियस बता दीजिए। अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल तो हमारी डिमांड यही है कि एफसीसी जीनोम का एक अरेंजमेंट है, उसकी साइड ऑफ लेंथ आपको गिवन कर रखा है, डिस्टेंस और रेडियस आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए अब ये बात हमें पता चली ही गई है कि एफसीसी अरेंजमेंट है और रेडियस भी पता करनी है, डिस्टेंस पता करनी है। तो मैंने आपके लिए दो रिलेशंस डिजाइन किए थे। एफसीसी की बात कर रहा हूं तो वी नो दैट रेडियस और साइड ऑफ लेंथ का रिलेशन था एफसीसी के लिए r इक्वल्स टू a अपॉन 2√2, ठीक है। और डिस्टेंस का था a अपॉन √2, ठीक है। a हमको दे रखा है 620 अपॉन 2√2 और यहां पे भी हमें a दे रखा है 620 अपॉन √2। दोनों वैल्यू आप जब लगभग सॉल्व कर लेते हैं तो ये लगभग आ जाता है 219.25 पिकोमीटर के आसपास, और डिस्टेंस आपका लगभग आ जाता है 438.5 पिकोमीटर के आसपास। तो इस तरीके से आप अपना सेकंड 4 न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं कि एफसीसी अरेंजमेंट था, साइड ऑफ लेंथ आपको दे रखा था, डिस्टेंस और रेडियस आपसे पूछा गया था, रिलेशंस आप पहले से जानते थे, बस वैल्यू आपको लगानी थी। यहाँ पे भी आपको कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं करना था, सिंपल कैलकुलेशन है, फॉर्मूला लगाइए, कैलकुलेशन करिए, आपका काम हो जाएगा। मैं आपको एक बात और बता दूं कि केमिस्ट्री के अंदर प्रेजेंटेशन पर आपको विशेष ख्याल रखना है। आपके न्यूमेरिकल का प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, स्टेप वाइज मार्किंग है आपके यहाँ, आप फॉर्मूला लिखते हैं, प्रॉपर उसकी वैल्यू लगाते हैं, सॉल्व करने का प्रयास करिए, जितना सॉल्व कर सकते हैं आप उसे मैक्सिमम, लेकिन आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। आपने अगर इतना भी किया है, फॉर्मूला लिखा है, वैल्यू लगाई है और जितना सॉल्व कर सकते थे करने का प्रयास किया है, तो आपको मार्क्स मिलेंगे। हमने अक्सर देखा है स्टूडेंट न्यूमेरिकल्स कैलकुलेशन वाला पार्ट छोड़ देते हैं, कैलकुलेशन में उन्हें बड़ी तकलीफ होती है, इसलिए मैं नहीं चाहता आप परेशान हो।
आप प्रेजेंटेशन पे ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंटेशन आपका अच्छा होना चाहिए, प्रेजेंटेशन आपकी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं। फिर मैं आपके लिए अगले न्यूमेरिकल्स की बात करता हूं। ठीक है, जो मेरा 5 न्यूमेरिकल है, 5th न्यूमेरिकल है मेरा, नोट कर लीजिएगा। चलिए 5th न्यूमेरिकल में मेरे से कहा गया है कि इस बार हमारा A+B एक आयनिक सॉलिड है जो BCC अरेंजमेंट रखता है, यही। और भैया इसकी भी साइड ऑफ लेंथ दे रखी है 404 पिग्नोमीटर, और कैलकुलेट द इंटर आयनिक डिस्टेंस बिटवीन A+ एंड B-, दोनों आयनिक कंपाउंड्स का इंटर आयनिक डिस्टेंस चाहिए। मैंने आपसे पहले बोला था कि आपकी मदद की जाएगी कि हमेशा अरेंजमेंट बताया जाएगा। तो BCC अरेंजमेंट है तो D इक्वल्स टू हमारा क्या लग जाएगा, √3a/2। मेरे पास डायरेक्ट रिलेशन है, मुझे बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि मैंने ये सारे काम आपके लिए पहले ही करा दिए थे भाई। डिस्टेंस का रिलेशन है मेरे पास। ठीक है, आप सीधे सीधे वैल्यू लगाइए, √3, a की वैल्यू 404/2, और जब आप इसे सॉल्व कर लेते हैं तो ये लगभग आ जाता है 349.9 पिकोमीटर। लगभग इतनी वैल्यू आपकी सॉल्व होकर आ जाया करती है। आप इस तरीके से अपने न्यूमेरिकल्स को कर सकते हैं। ठीक है, रेगुलरिटी बनाए रखिएगा। कल मैं फिर न्यूमेरिकल सेक्शन के साथ हूंगा, मैं यूनिट सेल्स के कल न्यूमेरिकल डिजाइन करूंगा। फिर मैं आपको पैकिंग एफिशिएंसी बताऊंगा, पैकिंग फ्रैक्शन की बात करूंगा, बॉयड फ्रैक्शन की बात करूंगा, 3D के टेट्राहाइड्रल वॉइड, ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स की बात करेंगे। फिर हमारे डिफेक्ट स्टार्ट होंगे, तब जाकर ये हमारा चैप्टर खत्म होगा। अभी एक और प्यारा सा न्यूमेरिकल रह गया है। अगर आप 10 ईयर का पेपर्स देखते हैं, अगर प्रीवियस ईयर के 10 ईयर के क्वेश्चंस आप देखते हैं, तो डेंसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स लगभग 5 to 6 ईयर आता है, लगभग ऑल्टरनेटिव रहता है, न्यूमेरिकल आता ही आता है। हर साल उसकी स्थिति यही रहती है न्यूमेरिकल्स की। चलिए हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, लेकिन आज हमने रेडियस और साइड ऑफ लेंथ के करे हैं। ये सारे रिलेशंस अच्छे से नोट कर सारे रिलेशन अच्छे से याद कर सारे न्यूमेरिकल जो मैंने कराए हैं, जो आपके लेवल के थे वो मैंने कराए। मैं तो कराने को बहुत सारे करा सकता था, लेकिन जो आपकी आवश्यकता थी मैंने वही न्यूमेरिकल आपको कराए। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आते हैं मैंने वो आपको कराए। आप ये न्यूमेरिकल्स कर लें, और न्यूमेरिकल्स करने के बाद आप अपनी साइड बुक से भी न्यूमेरिकल्स करें। एनसीईआरटी में भी क्वेश्चंस दे रखे हैं साइड ऑफ लेंथ, रेडियस और डिस्टेंस के, आप उन्हें भी सोल्व करें। प्रैक्टिस बनाए रखें। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपकी नॉलेज पावर उतनी ही बढ़ेगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।